हम देखने जा रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या करेगा, एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। जिस भी चीज का सब्स्टिट्यूशन पढ़े मतलब वही चीज आएगा और वही चीज जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है न्यूक्लियोफाइल एक आएगा और न्यूक्लियोफाइल एक जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, मतलब एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है भाई। अब हम लोग इसको बार बार देख चुके हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैंने जीओसी में भी कई बार बता चुका हूं। अब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, अनसेचुरेटेड सिस्टम होता है ना, अनसेचुरेटेड सिस्टम होता है। तो इस अनसेचुरेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए देते हैं क्योंकि इनका जो एरोमेटिसिटी है ना, वो एरोमेटिसिटी मेंटेन रहता है। क्या रहता है, एरोमेटिसिटी मेंटेन रहता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि एडिशन रिएक्शन देने से एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है भाई। तो ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है बेंजीन रिंग और उसके एनालॉग्स का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स में कैसे, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दूसरे स्टेप में वही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, रिंग पे अटैक करेगा और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, एरोमेटाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा, एरोमेटाइजेशन। तो मैं समझा देता हूं, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हम लोग एक आध एग्जांपल लिख के बताएंगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना है ना, वही क्या करेगा, रिंग पे अटैक करता है। तो रिंग पे अटैक करता है तो देखेंगे ध्यान से, कोई भी एक डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है इससे बॉन्ड बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा। तो इस ये दोनों कार्बन में से एक कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, एक बॉन्ड कम हुआ तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये दोनों डबल बॉन्ड के साथ क्या है भाई, कॉन्जुगेशन में है, तो घूमेगा भैया, 1 2 3। तो ये 1 2 3 यहां घूम लिया, फिर कहा जाएगा 1 2 3 वहां भी घूम लिया। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन को छोड़ के, ये इलेक्ट्रोफाइल और H लगा है ना, इस कार्बन को छोड़ के बाकी पांचों कार्बन पे क्या हो रहा है भैया, घूम रहा है। पूरा गोला मत कर देना भैया, ये इस वाले कार्बन पे नहीं घूमेगा। sp3 हाइब्रिड कार्बन हो गया है वो अब sp2 से, ठीक है। तो यहां पर ये कहां घूमेगा भैया, इन पांचों कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूमता रहेगा। इसीलिए इसको, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये क्या है भाई, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, जो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है ना इस रिएजेंट का, वही क्या ले लेता है भैया, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट H+ ले लेता है। H+ लेता है मतलब यहाँ क्या आ जाता है भैया, डबल बॉन्ड आ जाता है। मतलब हमने क्या किया, बेंजीन रिंग से H+ को भगाया और हमने क्या जोड़ दिया भैया, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन रिंग से कौन से इलेक्ट्रोफाइल एज अ लिविंग ग्रुप काम करता है। आदमी का दिमाग काम नहीं करेगा उस समय, वो लिविंग ग्रुप रहेगा तो कोई क्लोरीन को, कोई ब्रोमीन को, कोई आयोडीन को, कोई और कुछ को टिक कर देगा। भैया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लिविंग ग्रुप कौन होता है, तो वो होता है भैया हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन होता है क्या, लिविंग ग्रुप। ये इसी के जगह पे तो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना जी। चलो, तो ये हुआ भैया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है रिंग पे, और तीसरे स्टेप में क्या होता है, एरोमेटिसिटी जो यहाँ पे खत्म हो गई थी वो वापस मिल जाती है इसको। चलो, अब कुछ कुछ हम लोग एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ये H2SO4 है, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल हैं, सल्फोनेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐसे लेते हैं। तो एक H2SO4 दूसरे पे क्या कर रहा है, प्रोटोनेशन कर रहा है। तो ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा तो ये OH2+ हो जाएगा। अब ये क्या निकल जाएगा, H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा ना तो ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई। अब H प्लस जो क्या किया था, इसने H प्लस दिया था तो इसके पास क्या बचा होगा, HSO4 माइनस बचा है। ये HSO4 माइनस क्या करेगा भैया, यहाँ जो है ना ये HSO4 माइनस क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिखा, ये देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आएगा ना तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये H प्लस को कौन ले लेगा, ये कॉन्जुगेट बेस ले लेगा। अब हमारे पास क्या मिल गया जी, SO3, क्या मिल गया, SO3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल, SO3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो सल्फोनेशन में SO3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है भैया। हम लोग क्या करते हैं, देखो ये बेंजीन लगा देगा इधर, है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख दिया और सल्फोनेशन में क्या मिलता है, SO3H मिलता है, SO3H। तो भैया SO3H जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है भाई, केवल और केवल SO3 ही इलेक्ट्रोफाइल है। देखो कैसे, अब ये बेंजीन रिंग पे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये बॉन्ड इधर की ओर ऐसे खसक जाएगा। तो देखो ये S डबल बॉन्ड O और O माइनस, अब यहीं से इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये H प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमको क्या मिलेगा भैया, ये बेंजीन रिंग के साथ हमको मिलेगा S डबल बॉन्ड O और OH, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमेशा याद रखिएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है सल्फोनेशन के समय वो क्या है भैया, वो है SO3, क्या है वो SO3 है, और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है भाई। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है ऐसा पूछोगे तो मैं बताऊंगा क्या है इलेक्ट्रोफाइल क्यों है भैया, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर खींचता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली ये रिच हो जाता है और ये एटम इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाता है, सल्फर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है ना सल्फर, इसीलिए ये क्या है भैया, इलेक्ट्रोफाइल है। चलो आगे चलो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको भी पढ़े हैं अपन, इसको मैं पढ़ाया हूं, एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों को पढ़ाया हूं, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। तो एल्काइलेटिंग एजेंट मतलब अपने को क्या बनाना है भैया, कार्बोकेटायन बनाना है। क्या बनाना है, कार्बोकेटायन बनाना है। इसको अपन तो पढ़े हैं, देखो ये X को ये हेलोजन एक्सेप्टर ले लेता था और क्या बनाता था, इधर कार्बोकेटायन बनाता था, मतलब एल्किल रेडिकल, एल्किल कार्बोकेटायन, यही एल्किल कार्बोकेटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, काम करेगा और कहां अटैक कर देगा भैया, रिंग में। तो ये कार्बोकेटायन एल्किल ग्रुप का है तो ये क्या हो जाएगा भैया, एल्काइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन हो जाएगा। और कार्बोकेटायन कैसे बनाते हैं आपने पढ़ चुका है किसमें, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये सब प्रिपरेशन के मेथड है। एल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो, एल्किल हैलाइड से, और एल्कीन से भी कार्बोकेटायन आप प्रिपेयर कर सकते हो। और यही कार्बोकेटायन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसके टाइप इसमें एल्काइलेशन में। ऐसे ही हम लोग जब एसाइलेशन कराते हैं ना तो एसाइल हैलाइड, ये क्या है, एसाइल हैलाइड हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ पर X माइनस के फॉर्म में इसको ले लेगा तो हमको क्या मिलेगा भैया, एसाइल कार्बोकेटायन मिलेगा। क्या मिलेगा, एसाइल कार्बोकेटायन, या इसको अच्छे तरीके से ऐसे बना दे, ये एसाइल कार्बोकेटायन है जी। यही एसाइल कार्बोकेटायन रिंग में अटैक करेगा, यही एसाइल कार्बोकेटायन क्या करेगा, रिंग में अटैक करेगा और जुड़ जाएगा यार, तो आपको क्या मिलेगा, एसाइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा COR। ठीक है भाई, ये आपको एसाइलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हुआ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो एनहाइड्रस एल्युमिनियम हैलाइड है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम जो हैलाइड है वो मस्ट रहता है। यही क्या है भैया, कैटलिस्ट है। यही क्या है, कैटलिस्ट है। और ये रिएक्शन के लास्ट में एज इट इज वापस हमको
मिलता है। ये कैटलिस्ट है और रिएक्शन के लास्ट में केमिकली अनचेंज्ड हमको मिलता है। ये हैलोजन एक्सेप्टर है। तो क्या है ये? हैलोजन एक्सेप्टर है। चलो, अब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आप करा लोगे, लेकिन आप नॉर्मल बेंजीन में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। जब हम क्या करें बेंजीन से, जब हम लोग क्या करेंगे बेंजीन में कुछ ग्रुप्स लगा दें। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यहीं पे अपन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यूज करेंगे। तो देखो, पहले मैं बात करता हूं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। पहले मैं बात करता हूं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करता हूं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो जो ग्रुप प्लस आर प्लस एच और प्लस आई देते हैं ना, ये क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये लिखा हुआ है विच इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। प्लस आर प्लस एच प्लस आई वाले जो ग्रुप हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं बेंजीन रिंग में? कम कर देते हैं, माइनस आर माइनस एच माइनस आई, और ऐसे रिंग बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम लोग? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। चलो, अब यहां पर ध्यान देने लायक बातें हैं। क्या हैलोजन जो है ना, हैलोजन्स क्या है भैया? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। हैलोजन कैसे हैं? ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, क्योंकि ये क्या लगाते हैं? स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ये लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। इसलिए जो हैलोजन्स हैं वो कैसे ग्रुप हैं? वो डीएक्टिवेटिंग है। हैलोजन्स कैसे ग्रुप हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। चलो, अब आपको समझ आ गया एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ा देते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, और ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, है ना भाई, उनको बोल देते हैं हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्या देखेंगे हम लोग? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मतलब आने वाला ग्रुप, आने वाला जो ग्रुप है ना इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ जाएगा? आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो देखना, मैं बता रहा हूं, एक मिनट। चलिए, तो अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में देखेंगे तो दो टाइप के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हमको मिलेंगे। एक जो ग्रुप होगा वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होगा? एक जो ग्रुप होगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो सभी एक्टिवेटिंग जो ग्रुप होते हैं ना, ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर क्या होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होते हैं? तो देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। मान लो मैं एक ग्रुप लेता हूं, मान लो मैं एक ग्रुप लेता हूं ओ आर। ओ आर में लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, और यहाँ आर्थो पे क्या आ गया भैया? नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? आर्थो पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब इसने क्या किया? आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। अब आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसने बढ़ाया है, अब आर्थो से कहाँ आएगा भैया? ये पैरा पे। आर्थो से कहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज? पैरा पे, और फिर ये आर्थो पे आएगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहा है? दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना चाहेगा? इन्हीं दोनों जगह आना चाहेगा। इसीलिए एक्टिवेटिंग जो ग्रुप होते हैं ना वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एक्सेप्शन क्या है भैया? एक्सेप्शन है हैलोजन। एक्सेप्शन क्या है? हैलोजन। जब हम लोग रिएक्टिविटी देखते हैं ना तो हैलोजन का माइनस आई लगाते हैं। जब हम लोग रिएक्टिविटी देखते हैं तो हैलोजन का माइनस आई लगाते हैं, जबकि हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखते हैं तो हैलोजन का क्या लगाते हैं भैया? प्लस आर लगाते हैं। तो हैलोजन क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हैलोजन कैसे हैं?
डी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है लेकिन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में हैलोजन का प्लस आर डोमिनेंट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब क्या देख लेते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं, देखेंगे ध्यान से। ये COR है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी। देखो कैसे दिखेगा भैया ध्यान से, तो ये दिखेगा ऐसे, इसको मैं बनाता हूं, देखना ध्यान से। ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा भैया, ये 1 2 3 यहाँ आएगा और रिजोनेंस होके, और फिर यहाँ से कहा जाएगा 1 2 3 यहाँ भी जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, वो दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम कर रहा है, मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अब नहीं आना चाहेगा उसके पास। कहां जाना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल के पास, एक ही ऑप्शन है, वो है मेटा। इन दोनों मेटा पोजीशन पर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इस ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस जो है मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता, इसलिए मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसलिए यहाँ पर ये ग्रुप क्या हो जाएगा, माइनस आर जो ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। ठीक, इसमें भी जो है वो एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है सभी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, हैलोजन। हैलोजन डीएक्टिवेटिंग है लेकिन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो दोनों तरफ एक्सेप्शन में कौन आएगा, हैलोजन। की बोलोगे आप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो बोलेंगे कि सभी एक्टिवेटिंग ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन डीएक्टिवेटिंग होने के बाद आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। उधर बोलेंगे सभी जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ना मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। फिर क्या बोलोगे, एक्सेप्शन हैलोजन। हैलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के साथ साथ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। चलो, यस सर, यस सर, यस सर। कौन है भाई बच्चा, इसका बच्चा है भाई, अभी केमिस्ट्री पढ़ने लग गया। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। ओएमी होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो ओएमी रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को रिंग पे देता है, तो इसको थोड़ा सा जी सर है। हाँ जी सर, जी सर, जरूर 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 सर, जरूर ऐसा है सर। देखिएगा ये ओएमी ग्रुप है सर, ये अब इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास सर, है ना। तो इसमें क्या करेगा, ये लोन पेयर के थ्रू प्लस आर देता है सर, और ये इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा। और यहाँ पे डोमिनेंट इफेक्ट जो है प्लस आर है सर, इसलिए अपन ने क्या किया कि ये प्लस आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने रिंग में उतारा। ये तो माइनस आई के थ्रू ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, बिल्कुल ये माइनस आई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका प्लस आर भी लग रहा है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिंग में बढ़ा रहा है, इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा सर। क्लियर हुआ सर आपका डाउट? हाँ सर। हाँ ठीक है सर, चलिए आ जाइए। नोट लिखा हुआ है कुछ, इन केस ऑफ हैलोजन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज कंट्रोल्ड बाय देयर प्लस आर इफेक्ट बट रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय माइनस आई। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है
यहाँ पे फिर लिखा है आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जनरली पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट. This is because of steric repulsion between electrophile and substituent at the ortho position. But in case of hydrogen bonding chelation, ortho may be the major product. देखिए मैं इस बात को समझाता हूं ध्यान से. जैसे कि मैं बात करूं कोई भी एक ग्रुप ले लेता हूं मैं, मान लो मिथाइल बेंजीन ही ले लिया जिसको टॉलुइन बोलते हैं हम लोग. यहाँ पे कोई हम लोग इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो ये मिथाइल बेंजीन जो है क्या करेगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना. मिथाइल ग्रुप तो ये आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा. तो पैरा पोजीशन पे भी आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देंगे और बोलेंगे कि जो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल है ना, पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल है मतलब जो ये पैरा कंपाउंड है वो क्या होगा, ज्यादा बनेगा, मतलब उसका यील्ड ज्यादा आएगा क्योंकि इसके आर्थो पोजीशन में ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या मिलेगा, स्टीरिक रिपल्शन मिलेगा. तो वो बोल रहे हैं कि पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा बनता है क्योंकि यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे स्टीरिक हिंड्रेंस है. लेकिन अगर किसी कंडीशन ऐसा बने कि हमको आर्थो पोजीशन में मतलब ये ग्रुप के आने से यहाँ कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिले, कोई चिलेशन मिले, तो उस कंडीशन में आर्थो प्रोडक्ट मेजर हो जाता है. आर्थो प्रोडक्ट मेजर होने का कारण क्या है देखेंगे. आर्थो प्रोडक्ट जैसे मैं बात करूं, हम लोग फिनॉल का नाइट्रेशन करें, मान लो कि बात अपन किसका करें, फिनॉल का नाइट्रेशन करें कंट्रोल्ड कंडीशन में. तो हम लोग नाइट्रेशन करेंगे तो हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं. एक मिलता है भैया आर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्या मिलता है, एक ये है आर्थोनाइट्रोफिनॉल. तो ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल मिला और दूसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल. ठीक, तो ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो चीज बोला गया है ये भैया एक चीज एक्स्ट्रा है जो क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये आर्थो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है. जब भी कभी इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आए तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ज्यादा बनता है. तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को फॉलो करने के कारण ये आर्थो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मतलब ये NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन है ना, अगले पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल से क्या करेगा भैया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे करेगा, है ना. तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपका मेजर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वही चीज को बताना चाह रहा था वो. चलिए, फॉर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन आर्थो टू पैरा रेशियो इज लेस देन दैट ऑफ 1 इन नॉर्मल केस. तो वो बोला है नॉर्मल केस में देखो भैया आर्थो और पैरा प्रोडक्ट में हमारा पैरा ज्यादा बनेगा. मान लो 20% आर्थो बना है या 30% आर्थो बना है, 70% पैरा बना है, काटोगे क्या आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा. क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा क्योंकि हमारा पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है. किसमें, नॉर्मल केस में. और स्पेशल केस की मैं बात करूं तो आर्थो पैरा जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा. क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि आर्थो प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा स्पेशल केस में. स्पेशल केस किसको बोलेंगे हम लोग, स्पेशल केस अभी जो बोले थे जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल का बनना, पैरानाइट्रोफिनॉल का बनना, जिसमें आर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या था, हमारा मेजर प्रोडक्ट था. चलिए भाई, अब इधर देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोबेंजीन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट मींस ARAC रिएक्शन में जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, वही क्या बढ़ाता है, रिएक्टिविटी बढ़ाता है. वही क्या बढ़ाता है, रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा, है ना. तो देखेंगे अपन ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हैं ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज्यादा घटा रहा है थ्रू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट. तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, फिर थोड़ा ज्यादा है,
फिर थोड़ा ज्यादा है, फिर थोड़ा ज्यादा है, मतलब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किसमें है? फ्लोरीन में है, फ्लोरोबेंजीन में, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे रिंग में क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब इससे ज्यादा इसमें है, इससे ज्यादा इसमें है, और इससे ज्यादा इसमें है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा थोड़ा इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा। तो अपन फ्लोरोबेंजीन से उधर की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। हम्म अब हम लोग देखेंगे AR-AC रिएक्शन इन अदर रिंग सिस्टम। तो अदर रिंग सिस्टम में अपन को कैसे देखना है? जो भी ग्रुप लगा होगा तो आप देखना हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ जाइएगा। किसके साथ जाइएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ जाइएगा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होगा तो तब हम सोचेंगे। एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ जाना है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से क्या रहना है? आपको दूर रहना है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, इधर जो ये कार्बोनाइल कार्बन है, इस वाले रिंग में क्या लगा रहा है भैया? -R लगा रहा है। -R लगा रहा है मतलब ये इस रिंग को क्या कर रहा है? वो डीएक्टिवेट कर रहा है। जबकि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, यहाँ पे क्या लगा रहा है? +R लगा रहा है। मतलब ये रिंग क्या है भाई? ये रिंग एक्टिवेटेड है और ये रिंग डीएक्टिवेटेड है। अब ये +R लगा रहे हैं मतलब आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा? आर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगा। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर को बना रहे हैं, आर्थो और पैरा दोनों बनेगा, लेकिन अपन क्या बना रहे हैं? मेजर को। तो क्या बनेगा यहाँ पर? पैरा एज एन मेजर प्रोडक्ट। पैरा एज मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या देखें इसमें हम लोग? दो रिंग था, दोनों तरफ अलग अलग इफेक्ट लग रहा था। एक रिंग डीएक्टिवेटेड था, एक रिंग एक्टिवेटेड था। तो हमने कहां रिएक्शन कराया? एक्टिवेटेड में रिएक्शन कराया। ठीक है, ये लिखा हुआ है रिलीजिंग इफेक्ट को डोमिनेंट रखना है और प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है भाई, सिंपल से शब्दों में। चलिए देखिए, अब फिर से ये देखो इस रिंग में, ये देखो इधर क्या आ रहा है? +R इफेक्ट आ रहा है। ये रिंग एक्टिवेटिंग है, मतलब एक्टिवेटेड है। और ये देखो भैया, ये कार्बोनाइल कार्बन इससे जुड़ा है यार, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा भैया? इस रिंग से ऐसे खींचेगा, -R। तो ये रिंग डीएक्टिवेटेड है। और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, +R दे रहा है, तो ये पैरा पोजीशन पे ये एरो लगा है, मतलब पैरा पोजीशन पे जुड़ के इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा वो बोल रहा है। चलो फिर आ जाओ इधर इधर आ जाइए। अब अपन को एक ही इक्विवेलेंट दिया होगा, मान लो की बात, एक ही इक्विवेलेंट दिया होगा किसका? रिएक्टेंट का, या बोले इलेक्ट्रोफाइल का, या बोले इलेक्ट्रोफाइल का एक ही इक्विवेलेंट दिया है, तो किधर जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जी, और ये इधर भी +R लगा रहा है, और ये नाइट्रोजन का भी इधर वो +R लग रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का जो +R है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे ज्यादा एक्टिवेटेड जो रिंग है वो कौन है? नाइट्रोजन है। और इसी के पैरा पोजीशन पे हम लोग क्या बना देंगे? मेजर प्रोडक्ट बना देंगे। यहाँ पर कंपैरिजन कैसा है? ये भी रिलीजिंग है, वो भी रिलीजिंग है, ये भी +R दे रहा है, ये भी +R दे रहा है। ठीक, लेकिन +R ज्यादा किसका है? तो हम बोलेंगे +R ज्यादा नाइट्रोजन का है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। इसलिए हमने क्या कराया? इस रिंग पे रिएक्शन कराया, और ये जो एरो लग रहा है ना, वहीं पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब आइए भैया नीचे की ओर, अब आइए नीचे की ओर, देखो देखो। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये कार्बोनाइल कार्बन दिख रहा है यार, ये क्या है? ये डबल बॉन्ड O है, मतलब कार्बोनाइल कार्बन। मतलब इस रिंग में क्या मिल रहा है आपको? -R।
और देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है भैया, ये लोन पेयर से क्या लगा रहा है, प्लस आर। तो ये रिंग क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा ये वाला रिंग, और यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये ब्रोमीन हालांकि प्लस आर देता है, लेकिन ये क्या है भैया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, याद रखिएगा क्या है ये, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है थ्रू माइनस आई। तो ये इस रिंग में हम लोग रिएक्शन क्या करेंगे, नहीं कराएंगे, इस रिंग में रिएक्शन नहीं कराएंगे हम लोग। और इसके अब ये रिंग क्या करेगा, इस पे ऑब्वियस, ये देखो ये है, ये है, ये ऐसे, तो ये रिंग इस पे क्या लगाता है भैया, अपना नॉर्मल प्लस आर लगाता है। ये रिंग क्या लगाएगा, नॉर्मल अपना प्लस आर लगाएगा। तो इसके पैरा पोजीशन पे, इसके पैरा पोजीशन, ये रिंग डीएक्टिवेटेड था, यहाँ रिएक्शन नहीं कराएंगे, तो इसमें कराएंगे इसके पैरा पोजीशन पे। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, यहां पे दो ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे। अब ये रिंग इधर से प्लस आर दे रहा है, ये रिंग इधर से प्लस आर दे रहा है, मतलब ये रिंग क्या हो गया भैया, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो गया है। और इसके जो चारों पोजीशंस है ना, चारों पोजीशन मतलब चारों पोजीशन सेम है, मानो इसके लिए चारों पोजीशन क्या है भाई, सेम है। इस रिंग के लिए ये दोनों क्या है भाई, आर्थो हैं, इस रिंग के लिए दोनों आर्थो हैं। तो चारों पोजीशन में से कोई भी पोजीशन पे, मतलब चारों पोजीशन तो सेम है मानेंगे, तो कोई भी पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, और ये रिंग एक्टिवेटेड हो गया है, क्यों, क्योंकि इस रिंग से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इन पोजीशन पे वो रिएक्शन कर सकता है। अब रिएक्शन कितने जगह करेगा, वो कितने इक्विवेलेंट रिएक्टेंट देगा, इस पे डिपेंड करेगा। आइए आगे भी, अरेंज द फॉलोइंग टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अरेंज द फॉलोइंग इन टुवर्ड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो अब इसमें देखते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। तो इसमें पायरॉल, बेंजीन और पिरिडीन में, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, वहीं से लिया था मैंने इसको। तो यहां पर पायरॉल में, ये एच लगाना भूल गया, पायरॉल में पर कार्बन जो या पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। उसके बाद रिएक्टिविटी किसका होता है भैया, उसके बाद रिएक्टिविटी होता है बेंजीन का। अब मेरे को आप पूछेंगे कि पिरिडीन और बेंजीन में ऐसा क्या चीज है जो दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस पैदा करता है, तो मैं ये बोलूंगा कि पिरिडीन में जो नाइट्रोजन लगा है ना, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ऐसे पिरिडीन में जो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन लगा है ना लोन पेयर के साथ, ये क्या करता है, ये ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के माइनस आर इफेक्ट देता है। क्या देता है, माइनस आर इफेक्ट। और बाकी एटम पे, ये बाकी एटम पे क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। बाकी एटम पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, ऐसे ऐसे। ये बाकी एटम पे, मतलब यहाँ पर 2, 4 और 6 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इसलिए सबसे कम रिएक्टिविटी होती है किसकी, पिरिडीन की। तो ये पायरॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर बेंजीन और फिर होता है पिरिडीन। पिरिडीन सबसे कम रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और अपना क्या लगाता है, माइनस आर इफेक्ट के कारण रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। अब ARAC रिएक्शन इन पायरॉल, ARAC रिएक्शन इन पायरॉल, जो हम लोग ये पायरॉल और पिरिडीन वगैरह पढ़ रहे हैं ना, ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। मतलब अगर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री सिलेबस में रहता है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, उसके क्वेश्चन हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि आते नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं भाई, उसके क्वेश्चन एरोमेटिसिटी में घुस जाते हैं। पिरिडीन पायरॉल दोनों को कंपेयर कर लिया, थायोफिन फ्यूरेन को कंपेयर कर लिया, उससे एक क्वेश्चन बना दिया, वो हेट्रोसाइक्लिक का क्वेश्चन हो जाएगा। पिरिडीन, पायरॉल, फ्यूरेन, थायोफिन, इसमें कुछ रिएक्शंस वो करा रहा है, मतलब वो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो गया, जिसको हम लोग कॉमन इधर उधर करके पढ़ ही लेते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे
इसमें हम लोग देखेंगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिंपल सा बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भैया, 1 से 3 पोजीशन खसकाना है, 1 1 2 और ये 3 तीसरे में आ जाएगा, फिर इसको तीसरे पोजीशन में लाना, ये फिर ये 1 2 3। ये क्या करता है, इसमें डिलोकेलाइजेशन ज्यादा होता है। डिलोकेलाइजेशन क्या होता है, ज्यादा मतलब लगभग सब एटम पे नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज होता है। सब एटम पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है भैया, इसके डिलोकेलाइज होता है, इसलिए पायरॉल की रिएक्टिविटी क्या होती है भैया, ज्यादा होती है यार। चलो अब इसमें दो टाइप के पोजीशन है जी, दो टाइप के पोजीशन कैसे हैं देखेंगे ध्यान से। इधर ये देखो, ये पायरॉल है ना, तो ये वाला पोजीशन है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा अल्फा, और ये वाले पोजीशन है जिसको हम लोग बोलेंगे बीटा बीटा। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पोजीशन पे ज्यादा कंफर्टेबल है या बीटा पोजीशन पे। तो उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को एक बार अल्फा पोजीशन पे जोड़ देंगे और एक बार बीटा पोजीशन पे जोड़ देंगे, और अब जोड़ने के बाद कार्बोकैटायन बनेगा। उस कैटायन की स्टेबिलिटी को आप चेक कर लेना, कैटायन जहां ज्यादा स्टेबल होगा वही पोजीशन प्रिफर्ड होगा। तो देखो भैया वही चीज किया हुआ है इसने। देखेंगे अल्फा एंड बीटा अटैक, इधर देखिएगा अल्फा अटैक। अल्फा अटैक मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अल्फा से जोड़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल को अल्फा से मैंने जोड़ा, तो देखो भैया यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये लोन पेयर यहाँ खसक गया, ऐसे मतलब आएगा जी, ऐसे आएगा। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमको, स्टेबिलिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, रेजोनेंस हो रहा है ना भाई, रेजोनेंस हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं शिफ्ट हो रहे हैं। ये अल्फा अटैक था, ये क्या था, अल्फा अटैक। अब देखेंगे बीटा अटैक। तो बीटा अटैक में क्या होता है, देखो बीटा पोजीशन पे ये अटैक हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है भाई। अब इसको एक ही टाइप का स्टेबिलिटी बस मिलेगा, और डिलोकलाइजेशन है क्या भैया, नहीं है। और डिलोकलाइजेशन क्या होगा इसमें, नहीं है। क्यों नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है यार डिलोकलाइज होना, इधर तो जाएगा नहीं, ये इसको यहां लाऊं और इसको इधर ऐसे भेजूं, नहीं जाएगा। तो इसमें डिलोकलाइजेशन क्या है, कम है, और इसमें डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, इसलिए अल्फा अटैक क्या होगा भैया, प्रिफर्ड होगा। अल्फा अटैक क्या होगा, प्रिफर्ड होगा, क्योंकि इसके अटैक के बनने वाले जो कैटायन है उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है थ्रू रेजोनेंस। So अल्फा इज प्रिफर्ड पोजीशन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, एक मिनट में, ये तीनों में ना ARAC के लिए रिएक्टिविटी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, रिएक्टिविटी पूछा जाता है, कई बार रेजोनेंस एनर्जी भी पूछता है। तो एक मैंने आपको बताया था क्या, रेजोनेंस एनर्जी 312, रेजोनेंस एनर्जी 312, जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज्यादा क्या होता है, एरोमेटिसिटी होता है। 312 और 3 मतलब एरोमेटिसिटी का जो ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा, रेजोनेंस एनर्जी का भी होगा। तो इसमें ऐसा होता है, सल्फर फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, ये किसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है तो एरोमेटिसिटी क्या होगा भैया, कम होगा। अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में कम इन्वॉल्व करेगा कौन, ऑक्सीजन। थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व करेगा कौन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन करेगा, सल्फर करेगा। लेकिन एरोमेटिसिटी जितनी ज्यादा होगी ARAC के लिए रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। हम लोगों ने पढ़ा है एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी जितनी ज्यादा होती है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, उतनी कम। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, फिर 2 1 3 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 2 1 3 हो जाना चाहिए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाना चाहिए ना, 2 1 3। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर 2 1 3 नहीं होता है भैया, ये क्या होता है, 1 2 3 होता है। क्या होता है, 1 2 3। और मैं इसको ये जो ये सब लिखा है ना, ड्यू टू लेस टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू बियर पॉजिटिव चार्ज, ये एक एक्सक्यूज टाइप का है, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है भाई। क्या है ये, हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, क्या है भाई, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड हमको ये मिला है
कि हम बोले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर की रिएक्टिविटी होती है। तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर तो आपको एकदम मोस्ट कॉमन है, याद कर सकते हो। क्या है? सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब थायोफिन, पायरॉल और फ्यूरेन। नाम भी मतलब याद रख लेना भैया, भूल जाते हैं कई बार, नाम से आता है। ये पायरॉल है, ये फ्यूरेन है, और ये क्या है भैया? थायोफिन है। तो सबसे ज्यादा जो एरोमेटिक होता है वो थायोफिन है, फिर पायरॉल है, फिर फ्यूरेन है। ये तो एरोमेटिसिटी के ऑर्डर में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है, तो इसके लिए आप याद रखना NOS। क्या याद रखेंगे? NOS। इसका रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगा क्योंकि सबसे ज्यादा एरोमेटिक है। इनके में क्या आया है? थोड़ा चेंजेस आया है। इनके में क्या आया है? चेंजेस आया है। उसको बोलता है कि ऑक्सीजन जो है रिजोनेंस के समय पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बियर नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन मैं उसको बोलूंगा कोई एक टाइप का एक्सक्यूज ही है ना भाई। तो इसको बोलेंगे हम लोग रिएक्टिविटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, मतलब पायरॉल, फ्यूरेन और थायोफिन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? पायरॉल, थायोफिन एंड सॉरी, पायरॉल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। अब पिरिडीन में देखेंगे हम लोग ARAC रिएक्शन। ARAC रिएक्शन, तो भैया हमको क्या जोड़ना है जी? इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। अब पिरिडीन में अभी मैं क्या बनाया था? उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखो, -R लगाता है, ये -R देखो, यहां पॉजिटिव लगाया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां घूमेगा भैया? 1 2 3 इस पोजीशन पे भी पॉजिटिव आ गया, फिर यहां से कहां जाएगा? 1 2 3 इस पोजीशन पे आएगा। ये देखो, यहां भी आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो बेंजीन क्या कर रहा है? सॉरी, पिरिडीन क्या कर रहा है जी? देखेंगे अपने अपने दूसरे पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे और छठवें पोजीशन पे क्या ला रहा है भैया? पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक ही जगह है। कौन कौन सा जगह भैया? एक तो तीसरा और दूसरा पांचवा, दोनों पोजीशन सेम है। तो तीसरे या पांचवें पोजीशन पे क्या हो जाएगा भैया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे या पांचवें पोजीशन पे क्या होगा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तीसरे या पांचवें पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। अब ARSN2 इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होगा? ARSN2 मतलब बेंजीन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना, वो कौन कौन से पोजीशन पे होगा बोल रहे हैं? यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और यहाँ पे। लेकिन कंडीशन क्या है? इन सब जगह पे लिविंग ग्रुप का लगना जरूरी है। जहां लिविंग ग्रुप लगा रहेगा वहीं पे क्या होगा भैया? सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। जहां लिविंग ग्रुप लगा रहेगा वहीं पर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। तो पिरिडीन दोनों टाइप के रिएक्शन देता है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तीसरे और पांचवें पोजीशन पे देता है, जबकि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये देगा किस पे भैया? दूसरे, चौथे और छठवें पोजीशन पे, इफ देयर इज लिविंग ग्रुप। मतलब दूसरे, छठवें, चौथे और छठवें में अगर लिविंग ग्रुप है तब वो क्या देगा भैया? इस टाइप के रिएक्शन देगा। ठीक है भाई, चलो। तो अपन क्या करेंगे अब? आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का अपन क्या करेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। या देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा देख लो भैया। पिरिडीन एन ऑक्साइड। पिरिडीन एन ऑक्साइड कैसे बनता है? जब पिरिडीन में क्या लगा देना? कभी पर एसिड दे देना। क्या देना? पर एसिड इसको दे देना थोड़ा सा। तो नाइट्रोजन को क्या मिलेगा भैया? ऑक्सीजन मिल जाता है, O नेगेटिव। इसको बोलते हैं एन, पिरिडीन एन ऑक्साइड, या बोलते हैं एन पिरिडीनिल ऑक्सी। तो ये पिरिडीन एन ऑक्साइड या एन पिरिनिडिल ऑक्सी। तो यहां पर क्या होता है? ये जो O नेगेटिव है ना जी, ये O नेगेटिव क्या करता है? O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो वापस से इधर भेजता है। इससे अब पिरिडीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। दूसरे पोजीशन पे नेगेटिव, और ये चौथे पे नेगेटिव, और इधर छठवें पे नेगेटिव
हाँ छठवें पे भी नेगेटिव आता है। मतलब अब पिरिडीन से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई भैया, बिल्कुल अलग हो गई। जिस पोजीशन पे पॉजिटिव आता था उस पोजीशन पे अब नेगेटिव आने लगा है, जिस पोजीशन पे पॉजिटिव आता था वहीं क्या आने लगा है, नेगेटिव आने लगा है। तब यहां पर एरोमेटिक जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, AR-AC रिएक्शन है, वो कहां पे होगा भैया, दूसरे, चौथे और छठवें पोजीशन पे। अब ये क्या करेगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से देगा, जबकि पिरिडीन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका जो नाइट्रोजन एटम था वो -R इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा था, विथड्रॉ कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा था। इसलिए क्या नहीं मिल रहा था भैया, उसको रिएक्टिविटी नहीं मिल रहा था। तो ये हो गया एन पिरिडिनिल ऑक्सी या पिरिडिनिल एन ऑक्साइड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, तो AR-AC रिएक्शन दूसरे, चौथे और छठवें पोजीशन पे होगा। चलिए बाकी का देखते हैं अगली क्लास में।